Good morning, dear student. We start our chapter 2, function and manipulation in Excel, and this is the today's new topic is data manipulation. जो हमारा लार्ज वॉल्यूम का डाटा होता है उसे हम मैनिपुलेशन करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हम यही आज स्टडी करने वाले हैं. ओके, लेट्स वी हैव स्टार्ट डाटा मैनिपुलेशन डेफिनेशन. देयर आर मेनी ऑप्शंस इन MS Excel which help in manipulation of data as required. जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमारे डाटा पे, उस तरह के मैनिपुलेशन के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हमें MS Excel में मिलता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ द गोल सीक ऑप्शन टू फाइंड अ वैल्यू टू मैनिपुलेट द रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए हम गोल सीक फंक्शन का यूज करते हैं. जैसे कि हमारा रिजल्ट इतना है और हमें कितनी की और ज़रूरत है, उस ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे फंक्शन के लिए हम गोल सीक फंक्शन का यूज करते हैं. और यू कैन फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्ले विच मैच सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया. और हम फिल्टर ऑप्शन का भी यूज करते हैं, फिल्टर फंक्शन का भी यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास लार्ज वॉल्यूम का डाटा होता है और हम किसी एक पर्टिकुलर डाटा को यदि सर्च करते हैं तो हम वहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फिल्टर. ठीक है, और सिंपली सॉर्ट द डाटा टू अरेंज इट टू द सम ऑर्डर. या फिर हम किसी ऑर्डर में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, फिल्टर, गोल सीक. ठीक है, तो सीखते हैं कि हम कैसे कैसे डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, क्या क्या मेथड होता है, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन आइडियाज. फर्स्ट इज यूजिंग द गोल सीक. ओके, सेकेंड है यूजिंग द फिल्टर, थर्ड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. सो लेट अस स्टार्ट using the goal seek. This is the first manipulation, data manipulation idea. Okay, using the goal seek. How to use the goal seek and what is the purpose of the goal seek option or function? Okay, so let's start here. The goal seek option is used when you want to manipulate the result which you have obtained by applying some formula. जब हम कुछ फार्मूला अप्लाई करते हैं अपने रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए तो हम वहाँ पर कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, गोल सीक. ओके, लेकिन कैसे करते हैं और क्या इसका रिजल्ट होता है हम वो चेक करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा कि इसमें कह रहा है और हमें करना क्या है. यू हैव ऑब्टेन 191 marks as the result of the total obtained as the sum of marks in 3 subject. यानी कि 3 सब्जेक्ट में हमने 191 मार्क्स गेन किया है. ठीक है, बट यू नीडेड 240 मार्क्स. बट जो हम 191 मार्क्स पाए हैं 3 सब्जेक्ट मिलाकर, वो हमें कितना चाहिए, 240 मार्क्स चाहिए इन टोटल टू गेट अ डिस्टिंक्शन. You can check how many marks you require in any particular subject. किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम ये चेक कर सकते हैं कि कितना नंबर उसमें इंक्रीज कर दिया जाए ताकि वो कहाँ पर अपने गोल तक पहुँच जाए, यानी कि 240 तक पहुँच जाए. लेट अस से इंग्लिश, जैसे कि सपोज कीजिए हम इंग्लिश में ही बढ़ाना चाहते हैं. टू चॉइस द टोटल ऑफ टू अचीव द टोटल ऑफ 240 अचीव करने के लिए सपोज करिए कि हम इंग्लिश में ही हम कितना नंबर बढ़ा दें ताकि 191 ना होकर 240 हो जाए. तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिसको हम ध्यान से सुनते हैं. ओके, सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है. पहले तो डाटा हमारे पास होना चाहिए. ये आपका क्या है, ये कॉलम है, ये रो है. ठीक है, फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम में क्या है, मैथ सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, साइंस और ये टोटल. ठीक है, मैथ्स में 73 मार्क्स, इंग्लिश में 45 मार्क्स, साइंस में 73 मार्क्स.
तो हमें मार्क्स तीनों में सबसे कम किस में लग रहा है 45, मतलब इंग्लिश का मार्क्स। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था कि सपोज कीजिए कि इंग्लिश में ही हमें बढ़ाना है, ताकि ये जो टोटल 191 है वो कितना हो जाए 240 हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं। फर्स्ट, एंटर द मार्क्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट एंड अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड देयर टोटल इन द सेल D2। D2 में हम पा गए, ठीक है, 191, और तीनों डाटा को हमने इसमें एंटर भी कर दिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सेकेंड पॉइंट फॉलो, क्लिक ऑन डाटा टैब। ओके, अब हम डाटा टैब का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द व्हाट इफ एनालिसिस एरो हेड बटन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट द गोल सीक ऑप्शन। ओके, जब हम डाटा टैब यूज करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिबन खुलेगा, वहाँ से हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डाटा वैलिडेशन, उसके नीचे व्हाट इफ एनालिसिस। इसी को हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो लिस्ट है खुलेगा, और यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है, गोल सीक ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, जो ही हम गोल सीक ऑप्शन को क्लिक करते हैं, देन वी हैव टू फॉलो फोर्थ स्टेप, द गोल सीक डायलॉग बॉक्स विल appear in front of you like that, this box. Okay, this is the window of goal seek. Okay, fifth point, in the set cell text box, check that the address of the cell where the formula is entered is there. अब देखिए जहाँ पर D2 क्या है, जहाँ पर हम टोटल वैल्यू रखे हैं वो सेट सेल पे ऑटोमेटिक वो आ जाता है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है। किस वैल्यू से, देखते हैं। सिक्स्थ स्टेप, इन द टू वैल्यू, जो टू वैल्यू वाला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब हमें कितना चाहिए, 240 मार्क्स चाहिए 191 के जगह पर। यू नीड टू ऑब्टेन फ्रॉम द फार्मूला, और हमें वो कैसे चाहिए, फार्मूला से चाहिए। सेवेंथ स्टेप, in the by changing cell, this is the by changing cell box, enter the cell address of the cell which you want to change. In this case it will be cell B2। ये क्या है, B2, तो ये हम $B $2 से डिनोट करते। टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट और simply click in that particular cell and the cell address here will be automatically। ठीक है, तो यहाँ पर वो जिस सेल को हमें चेंज करना है और कितने वैल्यूज चेंज करना है, 240 से। ठीक है, our value will be changed, you will get the required value for the cell B2 which will calculate the result as 240। दिख रहा है ना, 240 हो गया, और इंग्लिश की वैल्यू को इंक्रीज करके 94 कर दिया। ठीक है, और हम ओके बटन को यूज कर लेंगे, आप अपने रेस्पेक्टेड आंसर को देख सकते हैं। सो आई थिंक ऑल स्टूडेंट you have to better understand what is data manipulation and what is the purpose and how to use the goal seek option. In this video we have to learn a better way. If you have any types of doubt, you can contact with me with phone calling or WhatsApp message. Okay, thank you, have a nice day.